तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जुआन यू यांग पैलेस छोड़कर जा रहा होता है और दूसरी तरफ मेंग चुआन एक और गॉड आर्टिफैक्ट के जरिए एक थंडर लाइटनिंग गॉड के सीक्रेट स्पेस के अंदर आ जाता है, जहां पे वो ट्रायल पास करने में फेल हो जाता है। और दूसरी तरफ यूशो उसे अपने साथ एक अबेंडन इलाके में लेकर जाता है, जहां पे वो एक कोर्टयार्ड के अंदर डीमंस का मुकाबला करते हैं और वहीं पे यूशो की सच्चाई भी उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर मेंग चुआन कहता है कि डीमन क्लान के सब लोग सच में बहुत ही अजीब हैं। ये सुनकर यूशो कहता है कि क्या हम लोग अजीब हैं? ये कहकर वो अपनी बॉडी से बहुत सारे बग्स क्रिएट करके मेंग चुआन पे हमला कर देता है और उससे कहता है कि अगर कोई अजीब है तो वो तुम हो। तो मेंग चुआन उन बग्स का सामना करने के लिए अपने विंड सॉन्ग टेक्निक का इस्तेमाल करके सारे ही बग्स को खत्म कर देता है, जिस पर यूशो कहता है कि जरा ये तो बताओ कि वो डीमन स्लैंग कंपटीशन किसने ऑर्गेनाइज किया था। ये कहकर वो फिर से डीमन बग्स क्रिएट करता है और कहता है कि वो कौन था जिसने डीमन स्लैंग कंपटीशन में अपने डिसाइपल्स को मरते हुए देखा मगर कुछ नहीं किया, और वो कौन था जिसने डीमन स्लैंग कंपटीशन में बड़े खतरनाक डीमंस को आने दिया। वो और कोई नहीं बल्कि ली हुई नान है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेंग चुआन अपनी लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करके सभी बग्स को फिर से खत्म कर देता है और यूशो पर अटैक करने के लिए जाता है। तो यूशो कहता है कि ये सब कुछ यू यांग पैलेस के मास्टर ने किया है, वही बाई फेंग से अपनी जान छुड़ाना चाहता था, मगर वो बाई फैमिली के गॉड से डरता था, इसीलिए वो खुद उसे नहीं मार सकता था। इसीलिए उसने जानबूझकर तुम लोगों का इस्तेमाल किया ताकि वो तुम्हारे जरिए उस बाई फेंग का खेल खत्म कर सके। अब तुम बताओ, तुम उस डोंगनिंग मेंशन के मास्टर के बारे में क्या सोचते हो? कौन है असली डीमन? ये कहकर वो मेंग चुआन पर अपने विप से एक बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है। तो मेंग चुआन उन अटैक्स को डॉज करके उस पर अपनी ऑटम लीफ से अटैक करता है, जिस पर यूशो उसके फौरन पीछे आकर उसे अपने विप से अटैक करके उसे मारने की कोशिश करता है, मगर मेंग चुआन फिर से वहां से गायब हो जाता है और उस पर दोबारा से अपनी फास्ट ऑटम लीफ का इस्तेमाल करता है, जिससे वो उसे काफी बुरे तरीके से इंजर्ड कर देता है और फिर उससे कहता है कि तुम अब एक डीमन बन चुके हो। ये सुनकर यूशो उससे कहता है कि मेंग चुआन, तुम बाई फेंग को तो मार सकते हो, मगर यू यांग पैलेस के मास्टर के बारे में क्या कहते हो? क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम उसे मार सको? ये कहने के बाद वो वहां पे एक बहुत बड़ा ग्रीन बबल क्रिएट करता है, जिसके अंदर बहुत सारे डीमन बग्स होते हैं। वो सब के सब एक साथ मेंग चुआन पर टूट पड़ते हैं। तो मेंग चुआन उन डीमंस को मारने के लिए अपनी विंड सॉन्ग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो सबको एक ही झटके में खत्म कर देता है। ये देखने के बाद यूशो वहां पे चारों तरफ से बहुत सारे डिमोनिक बबल्स क्रिएट करता है ताकि वो उसे चारों तरफ से घेर ले और उससे कहता है कि तुम इस दुनिया में मौजूद सभी डीमंस को मारना चाहते हो ना, मगर सब डीमंस तो डीमंस हैं, मगर ह्यूमंस भी डीमंस हैं, यहाँ तक कि सेंट्स और गॉड्स वो भी डीमंस हैं। ये दुनिया पूरी तरह से डीमंस से भरी पड़ी है। ये कहते ही वो बबल्स जैसे ही फटते हैं तो उसके अंदर से बहुत सारे बग्स बाहर निकलकर मेंग चुआन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिस पर मेंग चुआन गुस्से में आकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सारी दुनिया को डीमन कहने की। ये कहकर मेंग चुआन अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी से वहां मौजूद सभी बग्स का एक ही झटके में सफाया कर देता है और यूशो से कहता है कि अगर सब लोग डीमंस होते तो शायद डीमंस बहुत पहले ही पूरी दुनिया पे राज कर रहे होते, मगर हकीकत तो ये है कि तुम अब मेरे हाथों मरने वाले हो। ये कहने के साथ वो उस पर जैसे ही स्वॉर्ड अटैक करता है तो अचानक मेंग चुआन की स्वॉर्ड कोई बीच में आकर रोक लेता है, जिस पर यूशो भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ब्रदर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ब्रदर सुनकर मेंग चुआन भी हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वहां पे उन डीमंस का लीडर आ जाता है, जो कि मेंग चुआन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अरे साथी को मारने की। ये कहकर वो मेंग चुआन को पीछे धकेल देता है और उस पर एक साथ बहुत सारे बोन्स अटैक करता है, जिनमें से एक बोन मेंग चुआन के कंधे पे हिट कर जाती है और दूसरी तरफ पलक झपकते ही वो डीमन लीडर मेंग चुआन के बिल्कुल पास पहुंच जाता है और उसे एक बहुत ही जोरदार पंच दे मारता है, जिससे मेंग चुआन बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है। और इससे पहले कि मेंग चुआन खुद को संभाल पाता, वो डीमन फिर से उसके पास पहुंच जाता है और उसे मुंह से पकड़कर एक दीवार पे दे मारता है। ये देखकर मेंग चुआन समझ जाता है कि अब उसे अपनी पावर बढ़ानी होगी। ये कहकर वो दोबारा से अपनी लाइटनिंग फॉर्म में आ जाता है और अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड से उस डीमन पे हमला करता है, मगर उस पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर तो वो डीमन भी उसका मजाक उड़ाने लगता है और फिर उसे हवा में ऊपर उछालकर उसे एक जोरदार पंच दे मारता है, जिससे मेंग चुआन फिर से दूर जा गिरता है। उसकी पावर देखकर मेंग चुआन कहता है कि ये गंजा जरूर इन लोगों का लीडर होगा।
क्योंकि इसकी पावर तो बहुत ही लाजवाब है। और दूसरी तरफ यूशुआ जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो डीमन लीडर उसे कहता है कि ब्रदर तुम यहीं पे रुको, मुझे ये फाइट अकेले ही एंजॉय करने दो। ये देखकर मेंग चुआन फिर से उस पर हमला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो डीमन बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डॉज करता है और उस पर अपनी लंबी जबान से हमला करके उसे पीछे धकेल देता है। और इसी तरह फिर वो बहुत सारे आर्म्स क्रिएट करके मेंग चुआन को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर मेंग चुआन अपनी सोर्ड की मदद से किसी तरह खुद को बचा लेता है और बहुत ही तेजी के साथ उस डीमन की तरफ आगे बढ़कर उस पर ऑटम लीव अटैक कर देता है। मगर इस मर्तबा भी उसके अटैक का कोई फायदा नहीं होता और वो डीमन उसे फिर से वापस पीछे धकेल देता है, जिसके बाद मेंग चुआन फिर से उस पर एक जबरदस्त ऑटम लीव अटैक करता है जो कि सीधा जाके उसे हिट करता है। वहां पे इस अटैक से एक जबरदस्त धमाका होता है, मगर वो डीमन जैसे तैसा ही खड़ा हुआ था जैसे उस पर हल्की सी खरोच भी ना आई हो। और वो कहता है कि बहुत दिनों से मैंने किसी के साथ फाइट नहीं की थी, आज फाइनली मुझे अपनी बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप करने का मौका मिलेगा। ये कहकर वो मेंग चुआन पे हमला करने के लिए आता है तो मेंग चुआन उस पे अपनी विंड सॉन्ग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, मगर वो डीमन उस विंड सॉन्ग टेक्निक के बीचों बीच से निकल आता है और उन दोनों के बीच में फिर से एक जबरदस्त फाइट शुरू होती है। और वो डीमन अपने हाथों से दो बड़ी बॉन्ड्स क्रिएट करके मेंग चुआन पर एक जबरदस्त अटैक करता है, जिससे मेंग चुआन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ये देखकर यूशु बहुत खुश होता है और दूसरी तरफ मेंग चुआन अपने नॉर्मल फॉर्म में आकर सीधा जमीन पे जा गिरता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो कहता है कि इस डीमन में तो सच में बहुत दम है। और वो गंजा उससे कहता है कि चलो तुम और क्या कर सकते हो, मुझे दिखाओ। तो मेंग चुआन अपनी थंडर लाइटनिंग सोर्ड क्रिएट करता है और उस लाइटनिंग सोर्ड से उस डीमन पर एक के बाद एक वार करने की कोशिश करता है, मगर हम देखते हैं कि उस थंडर लाइटनिंग सोर्ड का भी उस डीमन पर कोई भी असर नहीं हो रहा था, जिसके बाद वो अपने एक ही पंच के साथ लाइटनिंग सोर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिस पर मेंग चुआन भी हैरान रह जाता है। और वो डीमन उससे कहता है कि तुम बस एक मामूली से ह्यूमन जीनियस हो। ये कहकर वो उस पर अपने शोल्डर से वार करता है और फिर उस पर एक पावरफुल पंच दे मारता है, जिससे मेंग चुआन की हालत खराब हो जाती है और वो वहां से दूर जा गिरने लगता है और कहता है कि मैं जीत नहीं सकता, मेरे पास जीतने के लिए बस एक ही ऑप्शन बचा है। ये कहने के बाद वो अपने गॉड आर्टिफैक्ट को बाहर निकालता है और दूसरी तरफ वो डीमन उस पर एक साथ बहुत सारे बॉन्ड्स अटैक करता है। तो वो बॉन्ड्स अटैक उस तक पहुंचते इससे पहले ही वो आर्टिफैक्ट मेंग चुआन को अपने अंदर खींच लेता है। ये देखकर वो डीमन भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये लड़का अचानक कहां गायब हो गया। और दूसरी तरफ मेंग चुआन फिर से थंडर लाइटनिंग गॉड के सीक्रेट स्पेस में जा गिरता है और वो थंडर लाइटनिंग गॉड पहले से ही वहां पे मौजूद होता है, जो कि उसे देख लेता है तो उसके करीब आ जाता है। मेंग चुआन की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि वो मुश्किल से खड़ा हो पाता है। ये देखकर वो लाइटनिंग गॉड उससे कहता है कि क्या तुम्हें मरने का शौक है, तुम इतनी बुरी हालत में यहाँ पे क्यों आए हो। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।